उसे रोज देखते हो, मे बी कॉलेज में, ऑफिस में या जिम के बाहर। उसकी एक स्माइल और तुम्हारा पूरा दिन बन जाता है। लेकिन जब बात करने की बारी आती है, या तो वर्ड्स ही नहीं निकलते या फिर निकल भी गए तो कुछ इम्पैक्ट ही नहीं पड़ता। और फिर आप सोचने लगते हो, मुझे क्या बोलना चाहिए, कैसे बिहेव करूं कि मैं उसको इम्प्रेस कर पाऊं। क्या लड़कियों को सिर्फ फनी लड़के पसंद आते हैं या सीरियस टाइप्स भी? और सबसे बड़ा क्वेश्चन, मैं रियल रहूं या थोड़ा ट्यून्ड वर्जन दिखाना जरूरी है? और जब बार बार ट्राई करके भी कुछ खास रिस्पॉन्स ना आए तो आई नो फ्रस्ट्रेशन फील होता है। वो सेल्फ डाउट आता है कि मुझ में ही कुछ कमी तो नहीं। बट डोंट वरी, इस वीडियो में आई एम गोना शेयर 7 साइकोलॉजिकल टेक्निक्स जो नॉट ओनली साइंस बैक्ड हैं बट काफी सिंपल और डुएबल भी हैं। अगर आपको जेन्युइनली इंप्रेस करना है किसी भी लड़की को बिना ओवरडूइंग के या बिना मैनिपुलेशन के, जस्ट बाय बीइंग स्मार्ट एंड अवेयर, तो दिस इज फॉर यू। टेक्निक नंबर 1, द पावर ऑफ आई कॉन्टैक्ट। सबसे पहली टेक्निक है इंटेंशनल आई कॉन्टैक्ट। साइकोलॉजी सेज दैट कंसिस्टेंट आई कॉन्टैक्ट बिल्ड्स ट्रस्ट एंड अट्रैक्शन। एक रिसर्च हुई थी बाय साइकोलॉजिस्ट जॉन केलरमैन, जहां पे 2 लोगों को उन्होंने एक सेम सिचुएशन में दिया था और सिर्फ 2 मिनट आई कांटेक्ट करने से ही उनके बीच में इमोशनल कनेक्शन डेवलप हो गया था। सो जब भी आप बात करते हो, ट्राई टू होल्ड आई कांटेक्ट फॉर 3 to 4 सेकेंड्स। क्रीपी तरीके से नहीं, बट कॉन्फिडेंस के साथ। इनफैक्ट अगर किसी कॉमन प्लेस पे हो तो ट्राई करो बार बार आई कांटेक्ट हो। उसे घूरो मत, बट उसे ऐसा फील कराओ दैट तुम्हारी नजर उस पे से हट नहीं रही है। अगर आपने आई कांटेक्ट के साथ थोड़ा सा स्माइल भी ऐड कर लिया तो आई गारंटी यू कि इट कैन बिकम अ गेम चेंजर। इट विल लीव द गर्ल थिंकिंग अबाउट यू। टेक्निक नंबर 2, मिररिंग या फिर अनकॉन्शियस मिमिक्री। तुमने नोटिस किया होगा कि अगर हम किसी के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर ले तो हम भी उनके टोन या हैंड मूवमेंट्स को पिक कर लेते हैं। दैट्स कॉल्ड मिररिंग एंड इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ कनेक्शन। एक स्टडी पब्लिश हुई थी जर्नल ऑफ नॉन वर्बल बिहेवियर में, विच शोड दैट लोग उन लोगों से ज्यादा कनेक्ट फील करते हैं जो उनकी बॉडी लैंग्वेज मिरर करते हैं। अगर वो हाथों से बात करती है तो थोड़ा सटली आप भी वैसे ही जेस्चर्स यूज करो। ऐसा करने से उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये पिक्चर क्रिएट होता है that out of all the people I know he gets me, he understands me, और वो ये भी नोटिस करती है कि आप उसको कितना नोटिस करते हो, which makes her feel special and that becomes the reason कि वो आपके साथ ज्यादा कंफर्टेबल एंड ओपन हो जाती है। टेक्निक नंबर 3, स्कार्सिटी प्रिंसिपल। साइकोलॉजी ये कहता है जब कोई चीज इजीली अवेलेबल होती है लोग उसकी वैल्यू कम कर देते हैं। जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है दे नो दिस प्रिंसिपल प्रिटी वेल, पर मजे की बात तो ये है कि इट अप्लाइज हियर एज वेल। आप जितना ही उसके लिए अवेलेबल रहोगे उतना ही वो आपको फॉर ग्रांटेड लेगी। सो बी अवेलेबल बट नॉट ऑलवेज। सोशल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रॉबर्ट सियाल्डिनी ने स्कार्सिटी को एक पावरफुल परसुएशन प्रिंसिपल बताया है। तो अगर आप हर टाइम टेक्स्ट पे या डीएम्स में अवेलेबल हो तो इंटरेस्ट फेड हो सकता है। थोड़ा बिजी दिखना भी एक स्किल है, नॉट टू प्ले गेम बट टू क्रिएट वैल्यू। टेक्निक नंबर 4, यूज हर नेम ऑफन। लड़की का नाम लेके उसको एड्रेस करना छोटी सी बात लगती है पर इसका इम्पैक्ट बहुत यूज होता है। हर किसी को अपना नाम सुनना पसंद होता है। इट ट्रिगर्स अ पॉजिटिव इमोशनल रिस्पॉन्स इन द ब्रेन। एक हार्वर्ड स्टडी ने ये प्रूव किया है कि जब लोग अपना नाम सुनते हैं उनका अटेंशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग यू आर गुड एट दिस, से प्रिया यू आर ऑनेस्टली सो गुड एट दिस। इससे आपकी कॉन्वर्सेशन भी थोड़ी पर्सनलाइज्ड और थोड़ी इंटीमेट हो जाएगी और वो जितना आपके मुंह से अपना नाम सुनेगी उतना ही आपके साथ इमोशनली कनेक्ट भी करेगी। हाँ, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हर दूसरे सेंटेंस में ही उसका नाम लो। यूज इट जहां यूज हो सके। Subtlety is very important. Technique number 5, be curious, not creepy. Don't overshare, over impress या over compliment. हमें लगता है कि conversation के starting में ही अगर हमने सारी चीजें बता दी या फिर हमने उसको compliment करके खुश कर दिया तो वो आराम से पड़ जाएगी, पर ऐसा नहीं होता है। Over of anything can make you look like a creep. इसीलिए starting के conversation में उसे genuinely दिखाओ कि आप उसको सही में जानना चाहते हो। उससे thoughtful questions पूछो जिसका reply करने में उसको भी interest आए। Say, what's one thing you are always wanted to learn but never tried? What's one place that you never want to go? etc etc। देखो सिंपल फंडा है, उसको इम्प्रेस करने के बदले तुम उसमें एक्चुअली इंटरेस्टेड हो ये बात एक्सप्रेस करोगे तो वो खुद ही तुम में इंटरेस्ट लेने लगेगी। टेक्निक नंबर 6, सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर। अगर आप थोड़ा अपने ऊपर लाइट जोक मार सकते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं इतना इंडिसाइसिव हूँ कि नेटफ्लिक्स पे कुछ चूज करने से पहले ही खाना ठंडा हो जाता है, या मैं डांस फ्लोर पे तो बस इसलिए जाता हूँ ताकि मैं दूसरों का कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकूं। दैट मेक्स यू रियल। लड़कियों को वो लड़के पसंद आते हैं
हैं जो कॉन्फिडेंट और फनी दोनों होते हैं बिना किसी ईगो के। इनफैक्ट एक ब्रिटिश स्टडी ने यह भी दिखाया है कि ह्यूमर, स्पेशली सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर जहां हम खुद का मजाक उड़ाते हैं, इज वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव ट्रेट्स इन अ मैन। टेक्निक नंबर 7, कॉम्प्लीमेंट समथिंग अनएक्सपेक्टेड। सब उसके लुक्स पे कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तुम क्यूट हो, तुम प्रिटी हो, नाइस स्माइल, ये सब ऑनेस्टली बहुत ज्यादा ही पुराने हैं और लड़कियां इसे काफी ज्यादा यूज्ड टू हो गई हैं। इनफैक्ट ट्राई दिस इंस्टेड, यू एक्सप्लेन थिंग्स रियली वेल। तुम्हारा ऑब्जर्वेशन बहुत शार्प है, तुम लोगों की वाइब इंस्टेंटली कैच कर लेती हो। कॉम्प्लीमेंट उस चीज पर करो जो नॉर्मली कोई नोटिस नहीं करता। उससे लगेगा दिस गाय सीज मी बियॉन्ड माई लुक्स, और यही फैक्टर उसे इंप्रेस करेगा। तो ये थी 7 साइकोलॉजिकल टेक्निक्स जो साइंस बैक्ड हैं, रियल हैं और सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पेक्टफुल हैं। रिमेंबर, इंप्रेस करने का मतलब ये नहीं कि आप फेक बन जाओ। इंप्रेस करना मतलब ये है कि आप अपने बेस्ट वर्जन को दिखाएं विथ क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस एंड क्यूरियोसिटी। और अगर अब आप ये सोच रहे हो कि क्या वो लड़की मुझ में इंटरेस्टेड है या मैं बस अज्यूम कर रहा हूं, तो मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, सिंपल वेज टू नो इफ अ गर्ल लाइक्स यू। उसमें मैंने क्लियर साइंस बताए हैं जो मोस्टली लड़कियां अननोइंगली दिखाती हैं। गो चेक दैट आउट, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट जरूर करना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे कॉन्फिडेंट।